14 दिसंबर साल 1503 को फ्रांस में जन्मे नास्त्रेदमस ने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में स्थान और समय को गुप्त रखकर प्रतीकों के जरिए इन्हें स्पष्ट करने की कोशिश की थी। पिछले कई वर्षों में इनकी लगभग 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं। नास्त्रेदमस केवल एक भविष्य वक्ता नहीं बल्कि एक चिकित्सक और शिक्षक भी थे। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों के बारे में कहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ आने वाला समय ही बताएगा कि मैं सही था। मैंने अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है जो प्रभु की इच्छा होने पर लोगों के समझ में आ जाएगा। मैंने जो कुछ भी भविष्य कथनों में लिखा है वो सब मुझे देवी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। सन 1566 में नास्त्रेदमस की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी इस दुनिया में जीवित हैं। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको नास्त्रेदमस की भारत के संबंध में कही गई 5 भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो समय के साथ घटित भी हो चुकी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहली भविष्यवाणी, एक ऐसा समय आएगा जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखे लोगों की शिक्षित सभ्यता को तबाह कर देंगे और ज्ञान से भरी पुस्तकें फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकतर भाग फिर कभी भी वापस नहीं पाया जाएगा। विद्वान लोग नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को भारत के उस दौर से जोड़कर देखते हैं जब बर्बर आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला कर यहाँ के कई विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों के साथ कई पुस्तकालयों को भी नष्ट कर दिया था, जिसके साथ वहां रखी गई कई ज्ञानवर्धक किताबें भी नष्ट हो गई। यह बात सर्वविदित है कि भारत में मुस्लिम और ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता तथा ज्ञान को लगभग नष्ट ही कर दिया। दूसरी भविष्यवाणी, एक दूसरे से अनजान किसी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे। एक ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी। भारी मारकाट से वह बौखला जाएंगे। इस भविष्यवाणी को भारत के अलग अलग राज्यों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाता है, जब एक दूसरे से अजनबी भारत के अलग अलग राजाओं और सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। तीसरी भविष्यवाणी, एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा और संस्कार वाले लोगों की मदद से अपने देश के लाखों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक ऐसे युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा जाता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने देश से दूर जाकर जर्मनी और जापान के शासकों की मदद से भारत को आजाद कराने का सपना देखा था, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का भी निर्माण किया था और जापानी सैनिकों के साथ उनकी आजाद हिंद फौज रंगून से होती हुई जमीन के रास्ते से 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल तक पहुंच गई थी। सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना ने 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजी शासन से युद्ध भी लड़ा था, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर तक कर दिया था। चौथी भविष्यवाणी, निष्कासित एक स्त्री फिर सत्ता पर बैठेगी। उसके दुश्मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु हो जाएगी। नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एकदम सटीक बैठती है। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी और जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई और भारत की प्रधानमंत्री बनी और फिर प्रधानमंत्री के रूप में इनके लगभग 3 साल के यादगार कार्यकाल के बाद 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, तब इनकी आयु लगभग 67 साल थी,
जो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में बताई आयु से मेल खाती है। 5वीं भविष्यवाणी। राज आज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रुद्ध होते जाएंगे। भारत के विषय में नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणी अत्यधिक प्रसिद्ध है। जानकारों ने इस भविष्यवाणी को सीधे तौर पर राजीव गांधी की मृत्यु का संकेत बताकर उनकी मृत्यु से जोड़ा है। दरअसल राजीव गांधी की राजनीति में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन 23 जून 1980 को प्लेन क्रैश में अपने भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी अपनी एयरलाइंस पायलट की नौकरी छोड़कर अपनी मां इंदिरा गांधी की सहायता करने के लिए राजनीति में आए। फिर सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के मुख्य नेता बने और आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतकर अपनी मां के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन 7 वर्षों तक बेहद प्रसिद्ध होने के बाद साल 1991 में एक आत्मघाती हमले में इनकी दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई। राजीव गांधी के इस हत्याकांड से उनकी पत्नी सोनिया गांधी, जो वेनिस इटली से है, आतंकित हो गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस दल और इसके सभी नेता बेहद कमजोर पड़ गए थे। भारत के संबंध में नास्त्रेदमस की ये 5 भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई। भले ही ये भविष्यवाणियां उलझे हुए वाक्यों में कही गई थी, लेकिन वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सटीक और सही थी। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।